हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। पब्लिक है सब जानती है का स्पेशल कार्यक्रम आज हम अमरोहा लेकर पहुंचे हैं। एक आपको इबादत की जगह मेरे ठीक पीछे नजर आ रही होगी। यहाँ लोग सजदा करने के लिए ना सिर्फ देश से बल्कि विदेश से भी आते हैं। यहाँ दरगाह की अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक प्रथा चली आ रही है और वो प्रथा है यहाँ पर बिच्छुओं की प्रथा, जिसमें कहा जाता है कि यहाँ पर बिच्छू हाथ में रखे जाते हैं लेकिन डंक नहीं मारते हैं। उसकी क्या वजह है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मैं जिस दरगाह में मौजूद हूँ उस दरगाह का नाम भी आपको साफ नेम प्लेट में नज़र आ रहा होगा, जिसमें लिखा है शाह विलायत साहब की दरगाह, यानी कि वो दरगाह जहाँ पर इबादत भी होती है, जहाँ सजदा भी होता है और जहाँ पर साल में एक बार लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा भी होते हैं। ऐसे में मेरे साथ जो लोग मौजूद हैं जो यहाँ पर काम भी करते हैं और इबादत भी करते हैं, मैं उनसे बातचीत करती हूँ। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मंसूर आलम कादरी जी। मंसूर भाईजान, एक बात बताइए, एक जो जिक्र मैंने यहाँ पर शुरुआत में किया था बिच्छुओं का, क्या कहानी है उसकी? उसकी कहानी यह है कि जब आप यहाँ पर आए थे तो आपसे पहले एक बुज़ुर्ग यहाँ दूसरे आराम फरमा थे और उनका नाम था नसरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह। तो जब आप यहाँ आए थे तो उन्होंने उनके आने पे एतराज़ जताया था कि आप यहाँ नहीं रह सकते, यहाँ जो है सांप बिच्छुओं की तादाद बहुत ज़्यादा है। तो आपने फरमाया कि होंगे सांप बिच्छू लेकिन मेरी हद के अंदर मेरे ज़ायरीनों को नहीं काटेंगे। तो इसी पे आपने उन्हें थोड़ी सी बात कही थी कि आपने इस तरह से मुझे कहा, तो आपने भी कहा कि आपके मज़ार पे सांप गधे घोड़े रहेंगे। तो आपने फरमाया बेशक रहेंगे लेकिन लीद और पेशाब मेरी हद से बाहर करेंगे। तो उनकी बाउंड्री के अंदर जो है गधा और घोड़ा लीद नहीं करता और इनकी बाउंड्री के अंदर जो है सांप बिच्छू नहीं काटता। यानी कि आप यहाँ पर शाह विलायत साहब की पूरी कहानी फरमा रहे हैं। एक बार मैं चाहूँगी कि कैमरे पे एक बार दिखाएं आप कि जिन बिच्छुओं का यहाँ पर जिक्र हो रहा है जो नहीं काटते हैं उसकी वजह क्या है। और ऐसे में ये भी कहा जाता है कि अगर आप सच बोलेंगे तो ये बिच्छू आपके हाथ में नहीं काटेगा और अगर आप झूठ बोलेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, ये काटते ही नहीं है, ये सारी बातें काटते हैं। ये जो कहानियां बनाई गई है कि बिच्छू काटते हैं, यहाँ पर ऐसी कोई कहानी नहीं है। सच बोले या झूठ ये बिच्छू काटेंगे ही नहीं। यानी कि चाहे कोई गलत हो या सही हो लेकिन ये बिच्छू किसी को नहीं काटते। यहाँ तो सभी धर्म के सभी तरह के लोग आते हैं, या चोर भी आते हैं या शाह भी आते हैं। ये दरबार ऐसा है कि सबको ही समाया जाता है और यहाँ से तो मोहब्बत का ही पैगाम जारी है। अच्छा भी आता बुरा भी आता तो सबको ही प्यार देते हैं बाबा। ऐसी बात नहीं है कि मुसलमानों को ज़्यादा है और हिंदुओं को कम है, यह सब जो है एक ही समान है। चलिए, इन्होंने जिक्र तो गंगा जमुना तहजीब का कर दिया है। बहरहाल बाहर की तरफ चलेंगे और लोगों से थोड़ा सा सियासी बातों पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन मैं आपको दिखाऊं कुछ लोग और कुछ महिलाएं यहाँ पर इबादत करने आई हैं। आप यहाँ पर कितने सालों से आ रही हैं? काफ़ी टाइम हो गया। तो सभी लोग इबादत करने यहाँ आते हैं? जी। ये बिच्छू की जो परंपरा यहाँ पर चलती आ रही है कि सच और झूठ की कहानी पर बिच्छू किसी को कुछ नहीं कहेगा, आप लोगों ने भी कभी इस तरीके से देखा है काटते हुए? नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं काटते। और अभी तो चुनाव भी है, अब महिला भी है, वोट देने जाएंगे आप? जी जाएंगे। इस बार क्या सोच रही हैं, किसके लिए और कैसा नेता चुनना चाहती है आप? ये तो अभी कुछ सोचा नहीं है, सोचेंगे अभी। देखो अभी पीछे वो कुछ कह रही थी, मैं उनके पास चलती हूँ। किस टाइप का नेता आपको चाहिए, कैसा नेता? गरीबों से उसे हमदर्दी हो, गरीबों का साथ दें, वोट लेने के बाद बदल ना जाए। वोट लेने के बाद बदल ना जाए। और भी लोग यहाँ पर खड़े हैं। अब तो चुनाव भी है, हम लोग दरगाह में भी मौजूद है। क्या धर्म के नाम पर सियासत होगी या विकास के नाम पर बात होगी? विकास के नाम पर होगी। जितना विकास अंग्रेज यादव जी ने करा है किसी सरकार ने नहीं करा आज तक। और हमारे महबूब अली ने पूरा अमरोहा चमका दिया है। जो आप देन देख रही हो सब महबूब अली की देन है सारी। जितना विकास करा है महबूब अली ने कहा है। लेकिन शिकायत ये भी रहती है कि जो वर्तमान की सरकार है उन्होंने काम तो किया है, लेकिन क्या एक धर्म विशेष के लोग पुरानी सरकार को ज़्यादा समर्थन देते हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि इस सरकार में जो है मुसलमानों के साथ ज़रा जाती हुई है, काम नहीं हुआ मुसलमानों का जरा। राशन तो सभी को मिला, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम। हमें तो नहीं मिला, आपके सामने खड़े हैं, हम बोल रहे हैं। आप सक्षम हैं? जी बिल्कुल। तो इसीलिए शायद राशन आपके घर नहीं पहुंचा होगा। खैर, अब सवाल मेरा आपसे ये भी है कि अब रोजगार को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? रोजगार तो बिल्कुल है नहीं इस सरकार में। बिल्कुल जो युवा लड़के हैं बिल्कुल बेकार फिर रहे हैं। कोई रिक्शा चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, नौजवान लड़का
जो पढ़े लिखे लड़के हैं बिल्कुल बेकार हैं आज के टाइम में। चलिए थोड़ा बाहर निकलते हैं दरगाह से और राजनीतिक सियासी बातों पर चर्चा करते हैं। आइए मेरे साथ। कार्यक्रम का आगाज आगे बढ़ा चुके हैं। सर्द मौसम है, कुछ लोग बैठे थे जो आग सेक रहे थे। हमने सोचा थोड़ा सा इनको भी परेशान कर लिया जाए क्योंकि चुनावी माहौल है। उम्र क्या है बाबा आपकी? मेरी उम्र है क्या नाम लगभग 70-72 में। 70-72 के हो गए हैं आप। पेंशन तो बन गई होगी आप? बेशक नहीं, हमने कुछ नहीं बनवाई। कुछ नहीं बनवाई? कुछ नहीं। अच्छा हाँ। अच्छा ये बताइए, क्योंकि मैं अमरोहा आई हुई हूँ और मैं अंदर दरगाह गई थी और हमने सजदा भी किया, लेकिन अब ये बताइए आजकल धर्म के नाम पर सियासत ज्यादा हो रही है या विकास के नाम पर बातें ज्यादा हो रही है? ये कुछ नहीं हो रहा, सारी बातें हो रही, नकालगिरी की बातें हो रही। सिर्फ यहाँ जो हमारे अहले अमरोहा में जो नक्काशी होनी चाहिए थी, जो घरों में पानी भर रहा है, उसके लिए कोई देखा भाली नहीं है। हमारे यहाँ सब तकलीफ में है। जिसकी है वो झोली भरे और चला जाओ, उसे जिता दो। हमें ये नहीं है, हमारा मतलब ये कोई भी जीते, काम होना चाहिए। काम नहीं हो रहा है यहाँ। यहाँ परेशानी है, घरों में पानी इतना और महंगाई के हद। गरीब आदमी कहाँ मरे, किसके पास जावे? हर तेल महंगा। हम जो थैलियाँ 55 रुपए की 50 की थी वो 200 पे पहुँच गई। वो इसके लिए कौन है? वो गेहूँ मिल रहे हैं तो गेहूँ फाकेगा 5 किलो। गेहूँ के साथ कोई चीज़, तेल, अब नमक दिखा दिया उन्होंने, अब बाद में कुछ भी नहीं। तो इसके माने ये है, ये जितने नेता लोग हैं कम से कम कौन सी फरियाद कर रहे हैं गरीब आदमी के लिए? सारे परेशान हैं हम लोग। हमें एक टाइम है, एक टाइम नहीं है। जिनकी झोली भरी हुई वो अपनी फिर भरना चाहते हैं। यहाँ अमरोहा में कोई पानी की निकासी नहीं। ये सीवी लाइन डल रही थी यहाँ, वो भी नहीं डली। वो सारी मक्कारी पना हो रहा है। झूठ बोलना, दरगाह शरीफ में धोखा दे के जा रहे हैं चादर चढ़ा के। यहाँ कम से कम उनका अदब तो करें, पूरा काम तो कीजिए। बहुत बढ़िया तरीके से ये घर के बड़े ने अपनी बात रखी है। मुझे इनकी बात में दम तो नजर आ रहा है। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? इनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं। सबसे बड़ी समस्या अमरोहा की जल निकासी की है। मौजूदा विधायक जो है करीब 25 साल से विधायक हैं, 3-4 बार मंत्री भी रह चुके, लेकिन शहर का कोई विकास किसी तरह का नहीं किया मंत्री जी ने। और उनकी सीट जो है फिर भी इस साल पक्की हो सकती है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है यहाँ पर कि नाराजगी भी जाहिर करते हैं लेकिन बावजूद फिर उसी विधायक को जितवा के आप लोग ले आते हैं? कैंडिडेट सही ना होने की वजह है सबसे बड़ी। विकल्प ना होने की वजह? ना होने की वजह है, क्योंकि जो लोग आते हैं वो विकल्प सही नहीं है। इस वजह से जो है वो फिर। क्या इस विकल्प की बड़ी वजह पैराशूट लैंडिंग है, जो बाहर से लोग आ जाते हैं? नहीं, बाहर के तो नहीं है तो लोकल ही सब यहाँ पर जो भी उम्मीदवार इस वक्त अब तक मैदान में आए हैं, जिनके नाम आए हैं वो लोकल ही हैं। लेकिन जैसे कांग्रेस के आए हैं सलीम खान, तो लेकिन कोई पकड़ नहीं है उनकी शहर में। तो इसलिए मंत्री जी हैं जो मौजूदा विधायक हैं, उनकी सीट लगभग पक्की है, क्योंकि लोग समाजवादी के नाम पे वोट देते हैं, लेकिन शहर का कोई विकास उन्होंने आज तक नहीं किया। यहाँ के क्या समुदाय में मुस्लिमों की संख्या ज्यादा होने की वजह से एक पार्टी का विरोध और एक पार्टी का समर्थन यहाँ होता है, या यहाँ के लोग विकास पर बात करते हैं? ऐसा नहीं होता। यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि हिंदू मुस्लिम के ऊपर इलेक्शन हो। ये सब कहावती बातें हैं, इन नेताओं के फड़छल्ले हैं। जहाँ पे आज तक कोई विकास नहीं हुआ। ये नाला है यहीं पे अमरोहा में, एक नाला बना, इधर की साइड पे काट के अगर इस नाले में कोई नाला डाल दिया जाए तो एक नाले पे जोर क्यों पड़ेगा? आधे शहर में पानी भर जाता। 20 साल हो गए, 20 साल से पानी ख़त्म नहीं हुआ। ये अगर आधे घंटे बारिश पड़ जाए तो सुबह से शाम तक घर के अंदर पड़े रहो बस। ये स्थिति है यहाँ की, ये स्थिति है। अभी जो मौजूदा विधायक है वो कभी मुलाकात करने या कभी क्षेत्र में चक्कर काटने आते हैं? आते घूमे और भूमाफियाओं के साथ वो खास तौर से जुमे की नमाज पढ़ने जामा मस्जिद आते हैं और उसी वक्त लोगों से मिल लेते हैं। ये दरगाह एक बार मैं चाहूंगी पीछे दिखाया जाए, जहां सजदा करने हर वो नेता आता है जिसे चुनाव में जीतना है। कुछ ऐसी परंपरा अमरोहा की यहाँ पर बनी हुई है। कुछ लोग भी यहाँ पर खड़े हैं, उनसे भी एक बार इत्तेफाक रखूंगी बात करने का और उनसे भी चर्चा करूंगी। यहीं रहते हो आप? जी यहीं पर। क्या नाम है? मोहम्मद अरशद नाम है। अच्छा अरशद, मुझे ये बताओ, चुनाव तो आ गए हैं, अब युवा को क्या लगता है वोट किस आधार पे दें? वोट किसी आधार पर दें? यहाँ तो देना फिलहाल मंत्री जी को ही है। मंत्री जी को ही देना है जिन्होंने काम नहीं किया? काम बहुत किया है उन्होंने। वो तो नाराज है
सामने बैठे हैं, कोई बात नहीं है, अलग अलग पार्टी से भी हो सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अलग अलग विचारधारा हो सकती हैं बिल्कुल, मगर हमारा दोस्त कोई 3 चीजें बताइए ताकि जो घर के बड़े हैं और जो वो लोग जो विरोध कर रहे हैं उन्हें समझ में आए कि शायद कुछ काम अच्छा किया हो। मंत्री जी का उसमें एक बात है कि यहाँ पर कोई लाइट की कोई समस्या नहीं हो पाती। अगर कोई चेक इन करने आता तो मंत्री जी फौरन आ जाती। बाकी पानी भी बहुत होता है, ऐसा कुछ नहीं है पानी नहीं होता, पानी भी बहुत होता है, बहुत होता है। ये घर के छोटे हैं और ये घर के बड़े हैं। अब छोटे ने जो बात कही उसका जवाब बड़ों से लेते हैं। जो घरों में पानी भर गया, आप सही कह रहे हो, मंत्री के ऊपर कैद का जो जीतेगा वो ये काम करेगा। क्या नाम, घरों में पानी तकलीफ 2-2 4-4 घंटे वो मजदूर आदमी पड़ा रहेगा घर पे। जवाब दीजिए, इतनी नाराज है आप लोगों से, आप लोगों की बात से इत्तेफाक नहीं बात नहीं, अपने अपने विचार की बात होती है, अपने अपने विचार की बात होती है। आपने ऐसी बात क्यों कर रहे हो? जो सच्ची हो कहो दरगाह शरीफ पे। मैं अगर झूठ बोलूंगा तो मुझे गारत कर दे ऊपर वाला। देखिए इतना ज्यादा जो लोग हैं वो यहाँ पर नाराज है क्योंकि जहाँ भी हम अमरोहा जा रहे हैं यही समस्या देख रहे हैं कि निकासी की समस्या नहीं है, इसीलिए घरों के अंदर तक पानी भर जाता है। शायद यही बड़ी वजह है कि जो घर के ये बड़े हैं वो इतने ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं। यहीं रहते हैं आप? क्या नाम है आपका? मेरा आजम नाम। अच्छा मुझे ये बताओ, अब तो चुनाव भी है, घर के बड़ों ने तो बहुत गुस्सा भी जाहिर करा है। आप बताइए ना कि काम क्या हुआ है क्षेत्र में? काम तो काफी हुआ है मैडम, पर पानी की निकासी नहीं हो पाती हमारे शहर में। नाम का जिला है बस, नाम का जिला है। शिक्षा का कुछ विस्तार हुआ है यहाँ पर? शिक्षा भी बढ़िया है, काफी मंत्री साहब ने योजनाएं दी हैं, मंत्री साहब ने काफी योजनाएं दी हैं। शिक्षा भी है, शिक्षा मंत्री रहते हैं, काफी मान काम हुआ है शिक्षा को लेकर। कुछ और भी लोग हैं जिनसे चाहोगे मैं बातचीत करूं, लेकिन जैसे कैमरा आता है लोग भागने लगते हैं। यहीं रहते हैं अमरोहा में जी। युवा के लिए समस्या क्या है अमरोहा में? मैडम युवाओं के लिए कोई समस्या नहीं है, यहाँ पर कोई ऐसी फैक्ट्री या कंपनी ऐसा कुछ नहीं है। काम करने कहाँ जाते हो? काम करना ये है कि अपना ये है कि इधर उधर मजदूरी कर ली, इधर उधर कुछ भी। अपना यह है कि कोई काम का कुछ ऐसा हिसाब नहीं है यहाँ जिले के अंदर। बड़ी इंडस्ट्री नहीं है? नहीं, जैसे बहुत शहरों में कंपनियां वगैरह होती हैं, फैक्ट्रियां वगैरह होती हैं, मजदूर आदमी काम करते हैं। इस प्रकार से कुछ भी यहाँ पर ऐसी कोई खास जो वो है मतलब कामयाबी नहीं है। शहर के अंदर कामयाबी नहीं है। तो ये दिक्कत यहाँ पर बनी हुई है। कुछ कह रहे थे आप? जी, यहाँ पानी जो निकासी बता रहे हैं आप लोग, ये बता रहे हैं, तो पानी निकासी जो होती है यहाँ पर मंत्री जी बहुत कर दी है। काफी चारों तरफ नाले बनवा दिए हैं, करीब 50 करोड़ का काम करा दिया मंत्री जी ने। क्या कहेंगे? कोई नहीं कहाँ को इस सड़क पे अभी बारिश हो जाए, अभी मैं कहता हूँ 15 मिनट बारिश पड़ जाए। 1 मिनट खामोश रहो, पहले खामोश रहो, कह रहे हैं खामोश रहो। आप खामोश हो, 15 मिनट बारिश होने दो। और आप अगर सामने वाली सड़क पे कुछ चली जाए तो चल नहीं सकती आप। अब पानी तो आहिस्ता आहिस्ता निकला हुआ है। एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, फिर और लोगों से बातचीत करते हैं और समझते हैं कि अमरोहा की इस दरगाह के बाद जहां पर सभी लोग सजदा करने आते हैं वहां का राजनीतिक समीकरण क्या है। चर्चा का विषय आगे बढ़ा लेते हैं क्योंकि यहाँ पे सजदा करने के लिए लोग भी आते हैं, दरगाह भी है। काम धंधा कैसा चल रहा है? काम तो फिलहाल मैडम ढोनी है, क्यों भैया लॉकडाउन का मामला है, हर आदमी परेशान है। हम ही क्या अमरोहा में हूँ मैं, और सबसे मेन दिक्कत लोगों ने बताई जल निकासी को लेकर। आपको क्या लगता है? यहाँ पे ये तो परेशानी है कि भाई थोड़ी सी अगर बारिश पड़ जाती है तो लोगों को बड़ी दिक्कत होती है, नमाजियों को भी होती है और वैसे भी जो भी शहर में रहता है वो सबको ही परेशानी है। तो उसमें तो यह है कि भाई हमारे जो भी नेताजी होंगे जो उनसे भी, तो वो ये काम को देंगे और कराएं। घर में कितने बच्चे हैं? मेरे तो 2 हैं, बेटा यह है, एक बेटी है। स्कूल अगर डालना होगा तो क्या लगता है सरकारी या प्राइवेट स्कूल यहाँ पर ऐसे है कि जो बच्चों को पढ़ाया जाए? सरकारी स्कूल तो खैर हमारे यहाँ अच्छे नहीं है, मगर यह है कि आपकी सुविधा हो जाएगी तो सरकारी में भी डाल देंगे और प्राइवेट की गुंजाइश होगी तो प्राइवेट में डाल देंगे। चलिए, गुंजाइश का क्योंकि जिक्र यहाँ पर हो रहा है तो गुंजाइश का मतलब होता है एक बजट, और बजट तब बनता है जब काम धंधा ठीक चलता है। कुछ लड़के भी यहाँ पर खड़े हैं, एक बार उनसे भी बातचीत हो जाए। क्या नाम है? अतियब। क्या एज है? 20 साल की हो गई। वोट देने का टाइम आ गया जी। नेता तो होना चाहिए ऐसा जो काम करे, लेकिन वर्तमान के जो विधायक है उनका काम कैसा है? वर्तमान के विधायक जो हैं बहुत अच्छा काम है उनका, और अभी जो उनकी छवि है वो भी बहुत अच्छी है। आने वाले टाइम में ऐसा लग रहा है अमरोहा से जो विधायक बनेंगे
वो माननीय महबूब अली बनेंगे, समाजवादी। चलिए, ये तो आपने बता दिया कि वर्तमान के इधर आओ बात करते हैं। वर्तमान के विधायक का तो आपने जिक्र कर लिया है, लेकिन कई बार तो नाराजगी भी देखने को मिल रही है। देखिए मैडम, ये जो है नाराजगी तो होती है थोड़ी बहुत, मगर पब्लिक जिस टाइम आसार बता रहे हैं, यहाँ पर कोई कैंडिडेट ऐसा नहीं है जो कि काम करेगा। यानी कि विकल्प नहीं है तो मजबूरी हो जाती है चुनना। कहाँ जा रहे हैं? रुक जाइए, वोट तो देंगे ना इस बार? जी जी। क्या नाम है? वीरेंद्र कुमार वर्मा। भाई बताओ अब मुझे कि मन क्या बना रहे हैं, अमरोहा के लिए क्या बेहतर है? अच्छा, नहीं हम तो महबूब अली ये भी अच्छे हैं। अच्छे काम कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि कोई विकल्प नहीं है, अमरोहा के पास कुछ नया होना चाहिए? जी हाँ, तो ये तो है ना, काम तो उन्होंने अच्छे किए हैं, ऐसी कोई बात नहीं। काम अच्छे किया है। भाजपा ने सड़कें कैसे बनवाई है? ना बहुत बढ़िया बनवाई। हाँ। आरएलडी जयंत चौधरी के बारे में जानते हैं? नहीं जानते। मायावती जी के बारे में जानते हैं? हाँ, कैसी नेता है? ना वो भी ठीक है, अच्छी अखिलेश यादव कैसे हैं? जी वो भी ठीक है। अच्छा, गठबंधन की सरकार जोर मारेगी इस बार या फिर भाजपा काम कर ले जाएगी? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि समर्थन कहीं नहीं जाएगा, त्रिकोणीय स्थिति बनेगी। और रही बात जो अमरोहा की, मैं बात करना चाहूँगा तो थोड़ा सा मैं चाहूँगी थोड़ा तेज लाउड वॉल्यूम आप कहे। जैसा विकास के स्तर की मैं बात करना चाहूँगा अमरोहा से, तो ये ज़िला जो है बहन मायावती जी ने ही बनाया था, और जो भी विकास हुए हैं उनके ही ज़िले बनने के बाद हुए हैं यहाँ पर। दूसरी चीज़, विकास की यहाँ कमी रही। मेन चीज़ यहाँ पानी की व्यवस्था जो है, ब्लॉकिंग जो होती है पानी की। जो विधायक है वो तो कई सालों से है, और ऐसे में जनता इतनी नाराज है, उनका कहना है कि निकासी नहीं हो पाई, स्कूल नहीं बन पाए। हाँ, इसकी कमी रही है, और ये इससे आम मजदूर जो है, जब पानी की वो होती है, रिक्शा पोलर या ठेले वाले, इनको बहुत परेशानी का सामना ठप पड़ जाता है। तो ऐसे में कोई निकासी की व्यवस्था नहीं, कोई कुछ नहीं। निकासी की व्यवस्था जैसी होनी चाहिए थी ऐसी हुई नहीं। वर्तमान के विधायक ने काम नहीं किया तो फिर मौका क्यों? फिर मौका बस कुछ चाहते हैं, मैं बोली यहाँ के लोग चाहते हैं, काम नहीं कर रहे फिर भी चाहते हैं। चाहते कुछ तो है उसमें, कुछ तो है। क्या विकल्प नहीं है या फिर यही वजह है कि चुनना है? बस कोई चुनना है, मतलब उसी को चुनना है, फाइनल है। भाजपा ने काम किया फिर भी समझ नहीं आया? नहीं उसका कुछ नहीं है, कोई काम नहीं किया, कुछ नहीं। हिंदू मुस्लिम बस, हिंदू मुस्लिम किया। और वो बस यही करा और क्या करा। और महबूब अली ने क्या किया? मैं बोली सब कुछ देखता हो, जैसे क्या? जैसे कि मतलब पानी का निकासी करा तो रहा है वो भी एक बड़े बुजुर्ग बैठे थे, शायद आप वहाँ पे होते तो आपको जवाब देते इस बात का। बड़े हैं वो, गुस्से में है थोड़ा। तो गुस्से में क्यों है? ये उनसे पूछो भाई। मैंने पूछा उनसे, उन्होंने कहा कि काम नहीं हुआ। अब ये वही बताएंगे कि क्यों नहीं हुआ। आपको क्या लग रहा है फाइनल मुड़ क्या है? बस यही अपना मैं वो भी जीतेगा यहाँ से। चलिए अब कार्यक्रम का समापन करते हैं, और क्योंकि आए थे हम यहाँ पर मस्जिद के पास, दरगाह के पास, जो ये यहाँ के लोग थे उनसे बातचीत भी करी, कुछ महिलाएं आपको अंदर भी दिखाई हमने, कुछ यहाँ की मस्जिद की खासियत भी हमने आपको बताई। लोग यहाँ पे सजदा करने बहुत दूर से आते हैं वो भी आपको समझाया, और सबसे बड़ी बात है कार्यक्रम का ही नाम है ये पब्लिक है, सब जानती है, और इसके जरिए आपको भी समझ में आया होगा कि अमरोहा की जनता लगातार क्या मन बना रही है। क्योंकि जनता कहीं एक तरफ जो है विधायक से खुश है, तो कहीं एक तरफ ये भी कहते हुए नजर आ रही है कि विकल्प नहीं है, इसीलिए बार बार एक ही विधायक को जिताना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन राजीव के साथ मैं भावना, इंडिया टीवी, अमरोहा।